अमीशा जी, जैसे हमने बात की दिस एपिसोड हम बात करेंगे पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करते हैं? आपको पर्सनल ईयर फाइंड आउट करने के लिए आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ ऑफ बर्थ, ये आपको ऐड करना है। तो जिसका नंबर 1 होता है उसकी क्या खूबी, आप क्या बताएंगे इस पॉडकास्ट में? सबसे पहले वो बताइए। तो ये पर्सनल ईयर की एनर्जीज उसके इर्द गिर्द घूमती रहेंगी। जिसका पर्सनल ईयर नंबर 2 है उसके लिए कैसा रहेगा? पर्सनल 2 में तो इसमें माँ बाप को ध्यान और रखना है कि बच्चों के साथ थोड़ी नरमाई से पेश आए। नंबर 3 के बारे में ये बोलूँगी नंबर 5 रेडिकली डिफरेंट। नंबर 5 टोटली जो 4 है उसके कंप्लीट ऑपोजिट। 7 ये नंबर सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर है। 8 नंबर इज वेरी गुड फॉर जॉइंट फैमिली। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और बिजनेस है तो इसमें तो पैसा ही पैसा है। नंबर 9 इट इज अ वेरी डिफिकल्ट नंबर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। अब हम तीसरी श्रृंखला लेकर आ रहे हैं न्यूमरोलॉजी पर। हर घर कुछ कहता है, ये तो हमने बहुत बार सुना है, पर हर नंबर भी कुछ कहता है। आपके अंक आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, आपके व्यवहार के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में। आप जानते हैं कि आपका मोबाइल नंबर भी आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। इस साल पर्सनल ईयर जिसे हम कहते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब लेकर आपके सामने आ रही हैं अमीशा दोषी कामदार। अमीशा जी व्यवसाय से न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, दिल से वो एक कवयित्री है, ऑथर बनना चाहती है, लोगों की मदद करना चाहती है नंबर्स के साथ। तो चलिए जुड़ते हैं मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, अंकों के सफर के साथ विद अमीशा दोषी कामदार। नमस्ते अमीशा जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। थैंक यू स्वाति, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो विदाउट फर्दर अडू, अमीशा जी, जैसे हमने बात की दिस एपिसोड हम बात करेंगे पर्सनल ईयर की, मतलब आपके लिए आपका पर्सनल ईयर कैसा है। तो सबसे पहले हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पर्सनल ईयर को? कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत ही सरल और बहुत ही इजी तरीका है। आपको पर्सनल ईयर फाइंड आउट करने के लिए आपका जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ ऑफ बर्थ, ये आपको ऐड करना है। इसको जोड़ के तुम्हें सिंगल डिजिट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 मार्च, तो 2 और 3 को हमें ऐड करके 5 मिलता है। ये 5 को हमें साइड पे रखना है। अभी ये पर्सनल ईयर 2025 में कौन सा होगा, आप ऐड कर दीजिए 2025 का टोटल, जो कि 2 + 5 आता है 9। 9 को ऐड कर दीजिए 5 के साथ, जो अपने ओरिजिनल अपने नंबर साइड पे रखे थे। ये ऐड करके आपको मिलेगा 14। इसको हम रिड्यूस करके 5 करेंगे। सो ये समझ लो कि आपका 2025 का पर्सनल ईयर है नंबर 5। सो सिमिलरली अगर डबल डिजिट हो, जैसे पकड़ लीजिए कि 11 दिसंबर, यानी कि 11 + 12 तो होता है अपना 11 + 12 कम्स टू। इसमें हम कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। 11 को रिड्यूस कर दो 2 में और 12 को रिड्यूस कर दो 3 में। अच्छा, तो दोनों को रिड्यूस करना है। सो 11 विल कम टू 2 और 12 जो हो जाएगा वो होगा 3। यस, अब दोनों को ऐड करके आपको 5 मिल रहा है। हाँ जी। एड इट टू 2025, आपको वापस मिलेगा 14, जिसको रिड्यूस होके इसका नंबर भी 5 होगा। ओके, सो डबल डिजिट में भी हमको पहले बर्थ डेट जो अगर आपकी डबल डिजिट है उसको रिड्यूस करना है। मंथ जो है अगर डबल डिजिट मंथ हो उसको भी रिड्यूस करना है टू सिंगल डिजिट along with the year number which is 9. Yes. So in short 2025 comes down to number 9. ठीक है? Yes. और नंबर 9 की एक खूबी है, आप कोई भी नंबर 9 से जोड़ लो वो ओरिजिनल नंबर पे ही जाता है। देख लो, जैसे 3 + 9 क्या हो गया आपका 12, which again comes to 3। करेक्ट। अगर आपका नंबर को 7 + 9 क्या है 7 + 16 आ गया 7। सो नंबर 9 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ जोड़ो आ जाता है ओरिजिनल नंबर पे।
एंड 2025 में यही है कि आपका जो ओरिजिनल नंबर आपने रिड्यूस करके लिया था, आपका बर्थडे और बर्थ मंथ, वो ही रहेगा आपका पर्सनल ईयर। ओह! लवली, लवली। 2025 जिसको हमने रिड्यूस करके हमें पता चला कि वो नंबर 9 पे आ रहा है। उसकी कोई खूबी है, मतलब ईयर की कोई खूबी है? ऑफ कोर्स ईयर की खूबी है। जैसे? जैसे 2025 में ज़्यादातर लोगों को कंप्लीशन करना है तो वो कंप्लीशन कर सकते हैं, बट ये नंबर बाय इटसेल्फ ये ईयर का फ्लेवर है। लेकिन हर एक पत्रिका, हर एक चार्ट अलग होता है, हर एक का कर्मा अलग होता है, हर एक का पोजीशनिंग चार्ट में कहाँ है, उसके हिसाब से डिटेल में हम बता सकते हैं। ओके, लेकिन जैसे आज हम फोकस करेंगे पर्सनल ईयर की, ये बाय कायदा सेम फ्लेवर देगा सारे नंबर्स का। सेम कोई फ्लेवर। भी आपका पत्रिका हो, कोई भी आपका चार्ट हो, लेकिन आप पर्सनल ईयर जैसे 1 होगा तो हमें पता है कि बेसिक चीजें तो सेम ही होंगी। अच्छा, उस तरह से। हाँ। सो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं नंबर 1 को, यानी कि एक नंबर जिसने भी ये, अब मैं वापस दोहराती हूँ, यू हैव टू रिड्यूस योर बर्थ डेट एंड बर्थ मंथ टू अ सिंगल डिजिट। फिर उन दोनों को ऐड कीजिए, फिर उससे जो सिंगल डिजिट होगी उसको आप ऐड करेंगे अपने पर्सनल ईयर के साथ, फिर उसको रिड्यूस होगा, वो आपका होगा पर्सनल ईयर नंबर, करेक्ट? यस। सो ये साल, अगेन टू रिपीट, 2025 में इट इज अ नंबर 9। सो बेसिकली आपका बर्थडे और आपका बर्थ मंथ ये ऐड करके ही आपका पर्सनल ईयर होगा सेम इस ओके, साल के लिए। ओके। हाँ। तो जिसका नंबर 1 होता है, उसकी क्या खूबी, आप क्या बताएँगे इस पॉडकास्ट में? सबसे पहले वो बताइए। अच्छा। सो जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और मैं देख देख के बता देती हूँ कि इनका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है, वो बाकायदा इसके चार्ट में उसके लिए ही नंबर 1 चल रहा है पर्सनल ईयर। हाँ, सो ये पर्सनल ईयर की एनर्जीज उसके इर्द गिर्द घूमती रहेगी। जैसे ये ईयर में वो कुछ नया करने की चाहेगा, कुछ ओरिजिनल करने की चाहेगा, उसमें इतना जोश आएगा कि उसको नए प्रोजेक्ट्स, नए आइडियाज बहुत ही आएंगे और एक तरीके का उसके अंदर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा, फोकस आएगा कि मुझे और कुछ करना है और कुछ करना है। लेकिन जब ये ईयर चालू होता है तो प्रिसीडिंग वाज नंबर 9 ईयर, हाँ। तो ये 1 ईयर है। तो इसमें क्या होता है, आदमी थोड़ा सा डरा हुआ रहता है, लेकिन उसमें जोश इतना भर भर के होता है। मैं यही कहूंगी, उसको डर के आगे जीत है, आगे कदम बढ़ाते जाओ और चलते जाओ, सुपर्ब! क्योंकि ये नए दौर में नई आइडियाज का सही वक्त है। अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी, हुँ, जोश भी होगा और कैपेबिलिटीज भी बहुत ही ऊपर आ जाएंगी। ऐसे मतलब उसके लिए कैपेसिटीज़ बहुत। नेगेटिव पॉइंट्स? नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो डरा हुआ होगा, क्योंकि उसके पहले वाले ईयर, जैसे पर्सनल ईयर हमेशा 1 to 9 ही होते हैं, करेक्ट। 10th पर्सनल ईयर नहीं होता है। हुँ, तो उसके पहले वाले साल में 9 काफी डिफिकल्ट हुआ होगा उसके लिए, तो उसके लिए पहला कदम बहुत ही मुश्किल होगा। और जब तक आप पुरानी चीजों को जाने नहीं देते, हुँ, नई चीजें आ नहीं सकती है। करेक्ट। तो ये डर उनको निकालना होगा डर बेसिकली। बिल्कुल निकालना होगा और डर के आगे जीत है, जैसे वो एड में बोला गया है, हाँ, मैं वही बोलूंगी अपने क्लाइंट जो आएंगे मेरे पास, कि ये है, डर के आगे जीत है। किस्मत अपने दरवाजे पे खटखटा रही है, जस्ट मेक द आप मोस्ट ऑफ इट। यस दरवाजा खोलिए और आगे बढ़िए। एंड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे? मतलब इफ लव स्पेसिफिकली लव फॉर नंबर 1। लव, ओ लव के लिए तो बहुत ही अच्छा है। शायद उसका पहली बार ब्रेकअप हुआ हो हुँ, या पिछले साल कुछ और ना हो। हुँ, सो इट इज अ वेरी न्यू रिलेशनशिप। तो आप रिलेशनशिप बहुत आप नई तरीके से होगा। अगर कोई मैरिड है हुँ। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि डिवोर्स है और नहीं ढूंढो, दैट इज रॉन्ग। बट एक नई फ्लेवर जैसे आएगी ओके, रिलेशनशिप में। ओके। जैसे तुम हस्बैंड मियाँ बीवी एक ही चीज एक ही तरीके से जैसे चलते गए, इस ईयर में आप कुछ अलग से करना चाहेंगे रिलेशनशिप में। आपको ऐसे लगेगा कुछ और करते, यू कैन स्पाइस अप योर रिलेशनशिप, यू कैन लुक एट इट इन अ न्यू वे, बहुत अलग तरीके से आप आगे बढ़ोगे। सुपर्ब! और करियर के लिए?
करियर के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो नया करना चाहते हो, जो इतने टाइम से आपके अंदर डिज़ायर थी, इच्छा थी, लेकिन आप साकार नहीं कर पा रहे थे, ये सही वक़्त है आपको आगे बढ़ने के लिए। वेरी नाइस। सो नंबर 1 इज़ इन अ वेरी पॉजिटिव स्पेस, वेरी ऐसे ऐसे पॉज़िटिव। लग रहा है। और बच्चों के लिए, फॉर बच्चे और बच्चों के करियर के लिए, लाइक जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हाउ इज़ दिस ईयर फॉर देम, फॉर नंबर 1? सी बच्चों के लिए क्या है ना, कभी-कभी पेरेंट्स ट्रांसफरेबल जॉब में होते हैं, तो इनका ये होता है कि वो लोग नई स्कूल में होंगे या नई कॉलेज में होंगे। सम मैं बोलूँगी बच्चे के लिए एक नए सेट ऑफ फ्रेंड्स बन जाएँगे, या प्यूबर्टी रीच की है, न्यू डिफरेंट लाइफ हो जाती है, लेकिन सब कुछ नया ही होगा। ओके, सडनली आपको ऐसा लगता है, अरे कल तक तो ये बच्चा था, आज जवान हो गया। ये हो सकता है। नंबर 1 का ये ताकत है कि वो आपको बहुत आगे बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस भी। जैसे तुम बहुत बार बोलते हैं बहुत शाय बच्चा है, बहुत शाय बच्चा है, और सडनली ये बोलने लगता है, तो दैट ये इज़ हो सकता है। सो बट यही नाइस। है कि इसका सपोर्ट पेरेंट्स जितना दे, उतना वो आगे बढ़ सकता है। वेरी गुड। और नंबर 1 का ये भी है कि बच्चों को लेकर खास करके हुँ। स्पोर्ट्स में ज़रूर डालिएगा। अगर पर्सनल ईयर नंबर 1 1 है है तो तो। ये साल तो क्योंकि स्कूल, इसमें फिजिकल एनर्जी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है इस ओके, टाइम पे। इस टाइम पे तो स्पोर्ट्स में डालना, इफ समबडी शोइंग इंटरेस्ट तो डालना है, अदरवाइज़ भी आप पुश कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो हम पेरेंट्स हैं, हम पुश करते ही रहेंगे। करेक्ट, लेकिन व्हाट हैपेंस इज़ नंबर 1 में आपको एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा फिजिकल ओके। एक्टिविटीज़ के लिए और फोकस के लिए। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा मिल्खा भाग, भाग, उसमें क्या है वो सॉन्ग, ज़िंदा हाँ, ज़िंदा, है तो करेक्ट। कांचा पूरा भर ले, यही फ्लेवर है ये साल में। अच्छा, नंबर 1 का ये नंबर फ्लेवर। 1 का यही फ्लेवर है। तो आप ना जैसे मैरी कॉम सोच लो, भाग मिल्खा भाग, ये सारी चीज़ें जो है ना जोशीले, हाँ, नयापन, ये सारा नंबर 1 का है। सो नंबर 1 इज़ डिफाइंड बाय जोश, जोड़ा देंगे सबके होश। फाइनेंस के हिसाब से नंबर 1 का ये है कि शायद आप पैसे लगा दोगे। आप बिज़नेस में लगाओगे कोई नई आइडिया के लिए। तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आपके पैसे बहुत आएँगे, आप बहुत कमाओगे, लेकिन आप पैसे डेफ़िनेटली लगाओगे नए ज़रूर, बिज़नेस में। ओके, और ये है कि आपकी गैम्बलिंग करने की टेंडेंसी थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको बहुत जोश है और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। लेकिन सोच समझ के करना, क्योंकि ये पैसे अगर तुम बिज़नेस में डालोगे, देन ये ग्रो होगा बिज़नेस। ओके, सो यू हैव टू बी वाइज़ विथ मनी, इन शॉर्ट यस। फॉर नंबर 1, जी, जिसका जी। पर्सनल ईयर नंबर 1 है वो। तो अमीषा जी, लेट्स मूव टू पर्सनल ईयर नंबर 2। अब पर्सनल ईयर नंबर 2 आपने देखा, पर्सनल ईयर नंबर 1 में आपने जैसे नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, आपने नया बिज़नेस स्टार्ट किया, शायद रिलेशनशिप चालू कर दिया, शायद आपकी शादी भी हो गई है, हुँ, सब कुछ नया है। तो नंबर 2 में क्या होता है, आप ये नई चीज़ को ऐसे सँभालोगे जैसे कोई छोटे बच्चे को सँभालते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को सँभाल के करती है, 10 बारी सोच-सोच के कदम लेती है। और वो जो शेरनी है ना, जो शेरनी अपने शेर वाले बच्चे को एकदम प्रोटेक्ट करके रखती है, ऐसे ही आपके अंदर एक भावना जागेगी कि मेरी नई आइडियाज़ को कोई छू ना ले। ओके, सो प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिवनेस हुँ, है, और दूसरा है आप सेंसिटिव हो जाओगे, आप ट्रबल शूटिंग करोगे, क्योंकि आपके लिए वो प्रोजेक्ट इतना प्यारा होता है, को उसके में कोई अड़चन आती है, कोई बाधाएँ आती है, तो आप बड़े डिप्लोमेसी से, बड़े शांति से इसको सुलझने की कोशिश करोगे, वेरी डिप्लोमैटिकली। वेरी एंड दिस इज़ अ वेरी, वेरी टाइम जो आप ना, आपके मन में जो है ना, सबको मत बोलिएगा। थोड़ा अच्छा, सीक्रेसी रखो, थोड़ा हुँ, सेंसिटिव नेचर रखो, और अपने आप में ही आप डिसाइड कर लो, ये मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे होगा। बेसिकली ब्रिंग आउट योर डिप्लोमेसी। अच्छा, डिप्लोमेसी लेकर आनी। हाँ। अगर हम नंबर 2 की बात करें तो टेल मी समथिंग अबाउट द रिलेशनशिप, और लव ये, लाइफ। हाँ, जैसे नंबर 2 इज़ वेरी गुड टाइम टू गेट मैरिड। ओके, जैसे हम 1 से 2 होते हैं, हाँ, दैट इज़ सिंबॉलिक। नंबर 2 में आपकी एंगेजमेंट हो सकती हुँ, है, शादी भी हो सकती है। जो स्टार्टिंग नंबर 1 में आपका शायद फिक्स हुआ हो, तो एक्चुअल शादी आपकी नंबर 2 नंबर ईयर में हो सकती है। ओके, तो ये है, लेकिन ये है कि आपको ना नंबर 1 के हिसाब से सब ऐसा लगेगा स्लो जा रहा है।
ओके। इतना फास्ट जो रफ्तार होंगी वो थोड़ी स्लो हो जाएँगी, आप एडजस्ट करोगे हर चीज़ से। जैसे अगर आपकी शादी हुई है, इन-लॉ से एडजस्ट करना है, बिज़नेसशिप में नए पार्टनर हैं तो हुँ, उनके साथ एडजस्ट करना है। तो राइट। आप डिप्लोमेसी और टैक्टफुलनेस से आप सबका एडजस्टमेंट करोगी कि हमारा बोट अच्छे से सेल करता-करता जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सो व्हाट आर द पॉजिटिव्स, मतलब क्या मतलब कौन-सी चीज़ आपको लग रही है नंबर 2 के लिए बहुत पॉजिटिव है और कौन-सी नेगेटिव है? नंबर 2 में मुझे ऐसा लगता है कि आप रफ्तार थोड़ी धीमी करेंगे और आपका डिप्लोमेटिक जो नेचर है उसको बाहर निकालेंगे तो आप ज़्यादा अचीव कर पाओगे। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नंबर नंबर 2 2। ईयर। नेगेटिव ये है कि आप कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हो, ज़्यादा ही टची हो जाते हो। हुँ, कोई न किसी ने बता दिया आपके आइडिया बेहुदा है तो आप तो बड़ा दिल पे लगा देते हो। हुँ। लेकिन ये दिल पे लगाने वाली बात नहीं है, सबके अपने-अपने तरीके होते हैं बनाने के। आपकी सेंसिटिविटी थोड़ी कम कर दो और आगे बढ़ो। फाइनेंस? फाइनेंस वाइज़ मुझे ऐसा लगता है इट इज़ स्टिल टाइम आपका रिटर्न्स आने के लिए। आप स्टिल शायद और इन्वेस्टमेंट डालोगे, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप, इन्वेस्ट इन बिज़नेस, इन्वेस्ट इन चिल्ड्रन, लेकिन इसको रिटर्न आने में और थोड़ा समय लग जाएगा। रोमांस तो भर-भर के होगा, लेकिन ओके। उसमें तो मैं नहीं बोलूँगी स्लो होगा, वो तो फ़ास्ट होगा, बट रोमांस पूरी तरह से एकदम जैसे शाहरुख खान वाला रोमांस ऐसा होगा। ऐसा होगा और बच्चों के लिए नंबर 2 जिसका पर्सनल ईयर किड्स जिसका पर्सनल ईयर नंबर 2 है, उसके लिए कैसा रहेगा? पर्सनल टू में जैसे बच्चे तो सेंसिटिव होते ही होते हुँ, हैं, तो इसमें माँ-बाप को ध्यान और रखना है कि बच्चों के साथ थोड़ी नरमाई से पेश आएँ। हुँ, उनके शायद एडोलेसेंट टाइम चल रहा हो हुँ, या एडोलेसेंट ना भी हो, लेकिन माँ-बाप के ऊपर बहुत आशा रख के चलते हैं वो लोग। हुँ। माँ-बाप को देवी-देवता मानते हैं। तो इस टाइम पे तुम ज़्यादा ही थोड़े सॉफ्टनेस से पेश आओगे, तो आपका काम होगा। दैट इज़ हाउ इट इज़। हाँ, फाइनेंस के लिए बताइए? फाइनेंस के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये स्लो टाइम है। हुँ, आपने जितने पैसे लगाए हैं उसका फुल रिटर्न्स नहीं आएगा। अभी तो एडजस्टमेंट पीरियड है। आप वेट करिएगा। तो इसका फल थोड़े टाइम बाद ही आएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको पार्टनरशिप का चांस है फाइनेंस में। जैसे आप अगर सोच रहे हो कि मुझे नया पार्टनर चाहिए तो ये टाइम सही है पार्टनरशिप के इट लिए। इज़ अ गुड ईयर दैट टू इट इज़ फॉर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस सब कुछ, क्योंकि आप में भी नम्रता है, आप में भी डिप्लोमेसी की टैक्ट है, तो आप कर सकते हो। तो डिप्लोमेसी पर फोकस करना है जी, ये जी, साल जी। फॉर नंबर और जो 2। आप मेहनत अभी करोगे पार्टनरशिप में, वो चांसेस है आपकी लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप रहेगी। सुपर्ब! लेकिन हुँ। मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगेगी, थोड़ी पेशेंस ज़्यादा लगेगी और थोड़ा-सा बोलना कम कीजिए, थोड़ी बातें अपने मन में ही रखिएगा। सीक्रेटिव रहिएगा जी। थोड़ा। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो या नंबर 1, नंबर 2 बात आती है नंबर 3 की। हाँ। नंबर 3 के बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, नंबर 3 के बारे में ये बोलूँगी मैं कि इट्स अ वेरी जॉयफुल नंबर। बहुत खुशी, बहुत सॉफ्टनेस और बहुत ही मज़ाकिया इंसान जो है वो नंबर 3 ईयर में आप कितने भी सीरियस आदमी हो, हुँ। आप ज़्यादा दावतों पे जाओगे, आपके घर में ज़्यादा दावत होगी, आप पार्टियाँ मनाओगे, आपने शायद ट्राई नहीं की होगी, शराब तो पहली बार ट्राई भी करोगे। इट्स ओके। ऑल अबाउट जॉय, इट इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। जो 1 और 2 की आपने जो मेहनत की है, इसमें आपको ऐसा लग रहा है ऑटो मोड पे चल रहा है, तो आप थोड़ा लूज़न अप हो जाओगे। ओके। सो ये ना आपका जो एक ही इसमें बैड पॉइंट आई वुड से कि जो आपको फोकस करना है नेगेटिव पॉइंट, ये है कि आपका फोकस वेवर होएगा, फोकस हट जाएगा चीजें से। ओके। आप इतनी सारी चीजें करने की ट्राई करोगे, इतनी सारी कोशिशें करोगे कि आपका फोकस हट जाएगा। तो ये मुझे लगता है थोड़ा-सा वार्निंग है नंबर हुँ, 3 फ्लेवर में। हुँ। लेकिन नंबर 3 फ्लेवर तो माय गॉड क्या बातों में सुपर्ब! जैसे एक बहुत शाय इंसान नंबर 3 ईयर में तो जैसे पता नहीं क्या-क्या बोलता है, किसी को कुछ भी बेच के आ जाता है, माँ-बाप को भी कन्विंस कर लेता है कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। नंबर 3 ईयर में तो उनके उनकी ज़बान खुल जाएगी। ज़ुबान खुल जाएगी कि जिसका नंबर पर्सनल ईयर नंबर नंबर 3। पर्सनल 3 ईयर हेल्थ में। वाइज़ नंबर 3 का आपका क्या कहना है? हेल्थ वाइज नंबर 3 का ये है कि लेट नाइट्स बहुत रहेंगी हुँ। और इनका फोकस नहीं रहेगा, तो थोड़ा हेल्थ नरम गरम तो रहेगा ही।
बट ओके, ये सारा जो हम बता रहे हैं, हम तो जस्ट फ्लेवर बता रहे हैं। फ्लेवर बता रहे ऑफ कोर्स हमारा पूरा चार्ट देके हैं। या नहीं हम ज्यादा दैट आई बता सकते अंडरस्टैंड, हो। करेक्ट। या जैसे अभी हम सोचेंगे नंबर 3 ईयर में, जैसे तुम्हारी शादी हो गई पहले साल, सेकंड ईयर यू आर जस्ट लर्निंग टू अंडरस्टैंड ईच अदर, आप एक दूसरे को पहचान रहे हो। नंबर 3 में तो आप बेस्ट फ्रेंड्स हो गए। ओके, ओके, सो इट्स अ हाँ, मतलब कहते हैं कि अपनी घनिष्ठता बढ़ जाएगी रिलेशनशिप की, हाँ, दैट इज हाउ इट आपके इज। सोशल लाइफ भी बढ़ेगी, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी, आपकी म्यूजिक के प्रति लव भी बढ़ेगा। अगर आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, ओरेटरी स्किल्स करना चाहते हो, नंबर 3 इज फैंटास्टिक। कोई भी क्रिएटिव पर्सन के लिए नंबर 3 अच्छा है। और फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस तो जैसे इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा खर्च होगा, और जैसे शौक में, अच्छा, शौक शौक। शौकिया पैसा बहुत ज़्यादा जाएगा। जैसे आप मुशायरों में जाएँगे, पार्टीज़ में जाएँगे, आप अपने कपड़े खरीदेंगे, आपको हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि मेरे पास है पैसा, मैं खरीद सकता हूँ, और आप पैसा बहुत बहाओगे। अच्छा, ये साल हाँ। सो जिसको पैसे के लिए बहुत अटैचमेंट है तो सोच समझ के यूज़ कीजिएगा। जी। एंड बच्चों के लिए कैसे रहेगा ये नंबर 3? बच्चों के लिए ऐसा है कि मैं जैसे, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो मैं बोलूँगी कि वो बोलना सीखेगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बोलेगा, अवेयरनेस होगी अपने कपड़ों में, अपने फ्रेंड्स में, सब चीज़ों में। अगर थोड़ा बड़ा है, जैसे टीनेजर वगैरह है, तो हुँ, फर्स्ट किस, ओके। फर्स्ट अफेयर, फर्स्ट अफेयर, ओके। ये जो एकदम हैप्पी हैप्पी फेज है। इट्स जैसे वो बर्फी वाले सॉन्ग में कैसे वो साइकिल पे एकदम विसल करते करते आगे जा रहा है, बस हाँ, ऐसे टाइप का फ्लेवर समझ लो आप। ओके, सो इट्स अ वेरी कौन-सा सॉन्ग जो बता रहे थे कोई? हाँ, मैं इसका सॉन्ग पार्टी ऑल नाइट, पार्टी। पार्टी ऑल नाइट, क्योंकि उसको सडनली रियलाइज होगा, अरे मैं तो पार्टी कर सकता हूँ, मैंने अभी तक क्यों नहीं की है। सो ये है। आई वांट टू ऐड वन थिंग और मे बी आई वांट टू मुझे एक चीज़ आपको पूछनी थी। आपने कहा कम्युनिकेशन खिल जाता है, कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, ऑरेटरी स्किल्स। सो ये क्या ये सही वक़्त होगा बच्चों को डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग में डालने के लिए? अगर कोई मम्मी या कोई पेरेंट्स सोच रहे हैं, इज़ दिस अ गुड ईयर फॉर अ चाइल्ड जिसका पर्सनल ईयर नंबर 3 होगा, तो उसको डिबेट्स, कम्युनिकेशन में डाल सकते हैं? डिबेट से ज़्यादा मुझे लगता है सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग, थिएटर, हाँ, एनीथिंग क्रिएटिव। डिबेट में क्या है, तुम्हारा एकेडमिक इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। नंबर 3 को कोई एकेडमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। तुम उन्हो इन इन लोगों को बोलो डांस करो, सिंग करो, राइटिंग करो, स्टोरी राइटिंग करो, थिएट्रिक्स करो, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। अच्छा, तो उस ये चीज़ अगर आपके बच्चे की अगर आपका बच्चा का पर्सनल ईयर नंबर 3 हो, तो ये सारी चीज़ें वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। पेरेंट्स के लिए एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, जब नंबर 3 आता है, हुँ, बच्चों के ऊपर सख्ती मत कीजिए। इट ओके, इज़ नॉट अ ईयर कि जहाँ उनकी फ़ोकस ज़्यादा रहेगी। ओके। फ़ोकस वेवरिंग होगी, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि बच्चा बिगड़ रहा है। इसका मतलब है कि बच्चा बड़ा हो रहा है, वो आगे-पीछे के सारे स्टिम्युलस को देख रहा है हुँ। और अपने माइंड में फिक्स कर रहा है, मुझे आगे क्या करना है। थोड़ी आप नरमाई से पेश हो जाइए बच्चों को, और इनके शौक पूरे करने दीजिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना बिकॉज़ लॉट ऑफ पेरेंट्स दे फील कि इफ मतलब इवन मैं भी मेरी अगर डॉटर सडनली पार्टी करने जाएगी, तो इवन आई विल फील कि क्या हो गया फ़ोकस आउट ऑफ फ़ोकस जा रहा है। बट जिस तरह से आप समझा रहे हैं उसका अर्थ ये हुआ लेट देम एक्सप्लोर। लेट देम एक्सप्लोर, दे विल कम बैक। बट ये ईयर में हम बच्चे को बांध के नहीं रख पाएंगे। नहीं रख पाएँगे सो दैट इज़ एंड रिलेशनशिप ब्लॉसम होगी। रिलेशनशिप का तो बहुत ही अच्छा है। वेरी किसी गुड। चीज को किसी चीज में हस्बैंड को बुरा नहीं लगेगा, वाइफ बुरा नहीं मान जाएगी। एक दूसरे को छोड़ो, छोड़ यार, कल कर लेंगे, छोड़ दो, आज हम मजा करते हैं। दैट्स ऑल, दैट इज द फ्लेवर। इट्स अ वेरी गुड फ्लेवर बहुत अच्छा फ्लेवर लग रहा है। यस, 3 नंबर इज वेरी नाइस। वेरी नाइस अब हम आते हैं नंबर 4 पर, नंबर 4। नंबर 4, जैसे वी से एक नंबर पे इज द बर्थ ऑफ ह्यूमंस, हुँ, नंबर 2 जब वो शादी करता है, नंबर 3 जब बच्चा करता है, नंबर 4 जब वो घर बनाता है। सो हुँ, नंबर 4 इज ऑल अबाउट फाउंडेशन। हुँ, आप अपने फाउंडेशन को कितना स्ट्रॉन्ग कर पाते हो, हुँ, ये साल जितनी मेहनत करोगे, आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग
ओके। आपको जितना मेहनत करना है, समझो आपके घर में सीमेंट डाल रहे हो आप। हम्म। इतनी ताकत है आप में। लेकिन एक चीज है जो हर एक आदमी को ना हार मानने पे मजबूर करती है कि मैं कितनी चीजें करता हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें करता हूँ, डिटेल कर रहा हूँ, बट ये नंबर 4 का फ्लेवर है। आप छोटी छोटी चीजें डिटेल में आपको ही घुसना पड़ेगा, मीन्स और आप डेलीगेट नहीं कर पाओगे ज्यादा, So क्योंकि that's a आपको negative point, no? इट्स अ Delegation. नेगेटिव पॉइंट बिकॉज इट्स ऑल्सो पॉजिटिव, क्योंकि जैसे आपको चाहिए, जैसे आपका बिजनेस आपको बढ़ाना है, जैसे आपको घर अपना बनाना है, जैसे आपको फाइनेंस में अ, कोई इन्वेस्टमेंट में पैसे रोकना है, तो यही टाइम है। अच्छा, तो इसका इन्वेस्टमेंट फर्क के लिए बहुत अच्छा साल है। बहुत ही अच्छा टाइम, जितना आप इन्वेस्ट कर सको सोच समझ के इन्वेस्ट करो। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि हर एक इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा होगा, लेकिन ये 4 का फ्लेवर ही ऐसा है, वो जल्दी इन्वेस्ट ही नहीं करेगा, 10 बार सोच के इन्वेस्ट करेगा। ओके। लेकिन इसके जैसे हम हिंदी पिक्चरों में देखे ना, रोजमर्रा की जिंदगी, आदमी जाता है 5-6 बजे, उठता है, वॉक लेता है, अपनी हेल्थ का संभाल के ऑफिस जाता है, ऑफिस में टिफिन लेके जाता है और शाम को घर आता है थका पका। वो कौन सा था वो सिंकारा, ये हमदर्द का टॉनिक Ergonomics सिंकारा, ऐसे टाइप का ही फीलिंग आता है, थका पका आदमी घर पे आता है, क्योंकि उसको बहुत मेहनत लगती है नंबर 4 में। नंबर 4 को मेहनत लगती है, तो रिलेशनशिप में भी मेहनत लगेगी? नहीं, रिलेशनशिप में सॉलिडिटी आएगी। ओके। मेहनत तो मैं नहीं बोलूंगी, इसमें सॉलिडिटी आएगी। जैसे आप ना अपने रिलेशनशिप को सॉलिड करोगे, इट इज नॉट अबाउट पार्टी, इट इज नॉट अबाउट फन, इट इज अबाउट ट्रस्ट, स्टेबिलिटी। ये दोनों चीज बहुत बढ़ेगी। What if a couple is going through a divorce or a bad marriage? तो उसके लिए मतलब ये ईयर, आई मीन नंबर 4 होगा तो कैसे? लिमिटिंग होगा, डिवोर्स नहीं कर पाएंगे, सोचते रहेंगे, क्योंकि नंबर 4 इज ऑल अबाउट सॉलिडिटी, कंटिन्यूटी, फाउंडेशन। इतनी जल्दी फाउंडेशन तोड़ नहीं सकते हैं। ओके। जैसे अगले नंबर 5 पे तो डिवोर्स हो ही जाएगा अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि 5 का फ्लेवर ऐसा है। ओके। लेकिन 4 नंबर अगर कोई मेरे पास आता है और उनका पर्सनल ईयर 4 चल रहा होता है और उनके हस्बैंड का भी 4 चल रहा होता है या 8 चल रहा होता है, कोई चांस ही नहीं है डाइवोर्स का। कोई चांस नहीं कोई उस नहीं है, शायद से सेपरेशन हो सके थोड़े टाइम के लिए, बट लास्ट कदम डिवोर्स का या सेपरेशन का नंबर 5 ईयर में ही आएगा। ओके। और सेम अप्लाइज टू नंबर 1, 2 एंड 3 आल्सो? मैं आपको नंबर पूछना भूल गई, सो आई जस्ट वांट हाँ, टू नहीं नो नहीं कोई दैट। बात नहीं। नंबर 1 में probably he's already divorced because he's alone. नंबर 1 अकेला है। नंबर 2 में तो पार्टनरशिप का नंबर है, सो आउट तो ऑफ क्वेश्चन, चांसेस हाँ, डिफिकल्ट चांसेस है। आर डिफिकल्ट। 3 नंबर में हो सकता है कि आपके पिछले 3-4 साल से जो डिवोर्स हो वो फाइनली आपको फ्रीडम मिल जाए। और पर 4 में तो होगा ही 4 नहीं। में नहीं होगा, 4 में ओके। नहीं होता है। जब मेरे हिसाब से इतने 15-20 साल का तजुर्बा है, मैंने देखा है 4 पर नंबर पर्सनल ईयर में किसी को डिवोर्स नहीं मिला है। नहीं मिला चाहे है। आप डिवोर्स मांगे, हाँ। फिर भी सामने वाला नहीं देगा, कुछ तो होगा। बट व्हाट इफ यू नो सपोजेडली मेरा 4 है और मेरा पर्सनल ईयर एंड माय पार्टनर्स पर्सनल ईयर इज नंबर 1, तो उसमें भी इवन ईदर और का भी 4 होगा तो भी नहीं होगा? जनरली जैसे पार्टनरशिप समझो या कोई भी चीज एक जिक्सॉ पजल की तरह होता है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर्स मैच होते ही हैं। आपके चार्ट में ये थोड़ी एडवांस न्यूमरोलॉजी हाँ होती जी। है, जिसमें हम चार्ट में देखते हैं कि कौन सा एसेंस चल रहा है, कौन सा विजडम स्क्वायर है या यूथ स्क्वायर है, उसमें कौन सा नंबर है, कौन सा फ्लेवर चल रहा है, कौन सा साइकिल चल रहा है, ये डिटेल न्यूमरोलॉजी से देन पता हाँ, लगता है। फ्लेवर से तो हमें नहीं पता चल नहीं, ये पाएगा। तो हम जनरल फ्लेवर की हाँ। बात करते हैं। आपको क्या करना चाहिए टू मैक्सिमाइज दिस आपके ईयर, रिजल्ट, हाँ, टू मैक्सिमाइज दिस ईयर आपके एंड योर 10 रिजल्ट। साल के रिजल्ट। ये 1 to 9 में आपको क्या करना चाहिए, क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है कि बाय द टाइम एंड हो जाए तब आपके पास रेनबो के नीचे गोल्ड का पॉट हो। सिंपल। सो कमिंग बैक, कौन से करियर के लिए ये अच्छा है नंबर 4? 4 is very good career wise, interior decorator, architect, accountant, everything that is solid, ओके। everything that is tangible,
बहुत अच्छा है, बैंकर के लिए बहुत अच्छा नंबर है। और हर एक चीज़ जिसमें सॉलिडिटी और स्टेबिलिटी हो। मेडिसिन भी आ सकती है। मेडिसिन भी आ सकता है डेफिनेटली, डॉक्टर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। नंबर 4 बहुत अच्छा है, बट ऑन अ स्पिरिचुअल नंबर लेवल, नंबर 4 इज़ अ नंबर ऑफ बुद्धा कॉन्शियसनेस। हाँ, हाँ। अगर आप ये अचीव कर पाओ और आपकी चार्ट में और सारे नंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, तो यू हैव फुल चांसेस कि आप बुद्धा कॉन्शियसनेस रीच कर सको। लेकिन ये बहुत कम होता है। व्हाट बुद्धा कॉन्शियसनेस? नॉन जजमेंटल मीन्स हाँ। किसी और के ऊपर आप जजमेंट पास ही नहीं करोगे। आप बेनिफिट ऑफ डाउट किसी और को दे दोगे। आप इतने लेवल पे हो कि ये मेरा है, बस मुझे ये करना है, आपका आप समझो। जो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड है। लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि आपकी चार्ट में दूसरे मास्टर नंबर्स होने चाहिए, स्पिरिचुअल नंबर्स होने चाहिए। तो नंबर 4 कैन हेल्प यू अ लॉट। अ लॉट, ओके। और ये शिष्य का नंबर भी है। हाँ, हाँ। गुरु शिष्य परंपरा में जो शिष्य का नंबर है, नंबर 4 का है। नंबर 4 इज ऑल्सो स्टूडेंट। ओह! तो बच्चों के लिए कैसा रहेगा ये? मेहनत। हुँ। और हमने वो कौन-सा मूवी देखा था, हैरी पॉटर, हुँ। जिसमें वो अम्ब्रिज है, बहुत ही गंदी टीचर हाँ, है, वो जो हाँ। बच्चों को आई एम सॉरी ऐसे हाँ, करके वो हाथ में में लिखवाती लिखवाती है। है, हाँ। ऐसी टाइप की टीचरें मिलेंगी, बहुत स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर होगा। या तो माँ-बाप बोलेंगे कि इतनी इतने से इतने घंटे पढ़ाई करनी करनी है, बहुत रिस्ट्रिक्टिव फील होगा। अगर वो नर्ड होगा, हाँ। अगर वो स्टूडियस चाइल्ड होगा, तो उसके लिए अच्छा है। तो माँ-बाप को ये बोलना चाहिए, बच्चों को भी थोड़ा-सा ढील रख दे, थोड़ा गो आउट एंड प्ले। लेकिन माँ-बाप को इस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को बहुत ही रिस्ट्रेन करके ना रखिएगा। रिस्ट्रेन करके ना रखिए, समझ हाँ। गई। एंड मेहनत भी करनी पड़ेगी। यस। इट्स योर टू डू इट। या एंड इनको नंबर 4 जब होता है ना, तब आपको बहुत ऐसा लगता है मेरा घर सबसे बहुत सुंदर है। घर में जो सुकून आपको मिलता है, आपको कहीं और जाने की इच्छा ही नहीं होती है। जो 3 में आपने सारी पार्टियाँ कर ली, सारी दावतें कर ली, सब हो गया। नंबर 4 में ये सॉन्ग आएगा, ये तेरा घर, ये मेरा घर, अगर ये घर बहुत हसीन है, ये सो घर बर्ड। बहुत हसीन है। क्या बात! वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, आपने फ्लेवर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो नंबर 4 के बाद आते हैं हम नंबर 5 पर। रेडिकली डिफरेंट नंबर 5, टोटली जो 4 है उसके कंप्लीट ऑपोजिट। अगर आपका पर्सनल ईयर 5 चल रहा है, आपके अंदर ऐसी रेस्टलेसनेस जाग उठेंगी, ऐसी रेस्टलेसनेस कि आप जो करते आए हो 5 साल से, हुँ। आप कुछ अलग करना चाहोगे। हुँ। आपकी आइडियाज चेंज होंगी, आपके फ्रेंड्स चेंज होंगे, आपकी ट्रैवल करने की जो इच्छाएं हैं वो बहुत तेज हो जाएंगी। हुँ। जैसे 4 नंबर में आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, नंबर 5 में आपको घर में रहना नहीं है। रहना नहीं। अब सडनली आपको लगेगा कि इतनी बड़ी दुनिया है और मैं घर के अंदर क्यों हूँ? या हुँ। आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए होगा। हुँ। आप सिर्फ जगह जाना नहीं चाहोगे, आप एक्सपीरियंस करना चाहोगे। जैसे आप गोवा जाओगे, हुँ। क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस भी तो होते हैं। हुँ। जैसे यू माइट ट्राई अल्कोहल फॉर द फर्स्ट टाइम इफ यू आर नॉट ट्राइंग। और अगर आप अल्कोहल पी रहे हो तो आप वीड ट्राई करोगे। हुँ। वीड नहीं भी ट्राई करोगे तो आपके मन में इच्छा तो होगी कि मैं ट्राई करूं। ओके। और आप जैसे कुछ नई स्किल्स, नई लैंग्वेज सीख सकते हो, नया नई स्किल डेवलप, इंस्ट्रूमेंट। हाँ। यस। सो सब कुछ टोटली डिफरेंट होगा, एक्सपेरिमेंटल। आपको एक्सपीरियंस के लिए इतना ये होगा कि बस मैं एक्सपीरियंस करता ही जाऊं। फूड हो या कुछ भी, जैसे आप दाल चावल वाले आदमी हो, मैक्सिकन, इटालियन, फास्ट फूड सब खाओगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट फ्लेवर, बहुत ही अलग फ्लेवर है ये फ्लेवर में ना ऐसे लगेंगे कि आपके पैर पे पहिए लगे हैं, आप टिक ही नहीं पाओगे एक जगह। अच्छा, इस तरह से होगा। एंड रिलेशनशिप? रिलेशनशिप में अगर आपको न्यूनता नहीं मिले, तो आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकते हैं अगर आपके चार्ट में ऐसे दूसरे नंबर नंबर्स हो हो तो। तो? लेकिन ये तो मैं नहीं बोलती हूँ कि हर 5 ईयर में हर किसी को अफेयर करने की इच्छा होती है। बट वो या तो ये कहेगा अपने पार्टनर को कि भाई हम अलग तरीके से जिए, हम हुँ। क्यों ऐसे जीते हैं जैसे हमारे माँ बाप जिए हैं।
हम कुछ और करते, कुछ और एक्सपेरिमेंट करते। गर्ल्स ट्रिप, बॉयज यस, ट्रिप, इफ यू हैव नॉट डन समथिंग लाइक यस, दैट। वो गर्ल्स ट्रिप पे जाएँगे, बॉयज़ ट्रिप पे जाएँगे, या अगर वो लोग पार्टी प्लेसेस में जाते हैं तो फिर रिलीजियस प्लेस जाने लगेंगे, जैसे चार धाम जाएँगे, लाइक ओके। दैट। तो ये है सारा। सो ये सारा अलग-अलग तरीके का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, बच्चों के लिए भी यही है। सेम, तो बच्चों के लिए कैसा रहेगा ये? बच्चों के लिए दे विल एक्सपेरिमेंट, दे विल डू अलग-अलग चीज़ें, जैसे उनको कभी उसने अपने आप में सोलो ट्रिप नहीं करी हो, तो वो लोग सोलो ट्रिप पे ज़रूर जाएँगे। हुँ। अगर उन्होंने बहुत इच्छा, जैसे वो कौन-सी मूवी थी अ, जो बनी थी और अ, दीपिका पादुकोण बोलती है अपने माँ-बाप को कि मुझे ये पढ़ाई नहीं ये करनी, जवानी ये ये दीवानी। जवानी है हाँ, दीवानी। उसमें कैसे वो बोलती है कि मैंने बहुत पढ़ लिया, अभी मुझे ये ट्रिप करनी है, हाँ। और वो किसी की नहीं सुनती है, बस वो ट्रिप पे जाती है। तो ये फ्लेवर है नंबर 5 का, वो उसका नंबर 5 ही चलता होगा। 4 के बाद 5 आता है, उसने बहुत पढ़ाई की, अभी उसको जाना है ट्रिप पे। और करियर वाइज़ एनी करियर करियर चॉइसेस? चॉइसेस में आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग करियर है, उसमें आप डाइवर्सिफाई करोगे। जैसे हुँ। फॉर एग्जांपल यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और आपका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है। तो अगर आप ऑडिटिंग कर रहे हो, तो आप सोचोगे कि मैं फेमा कर लूँ, मैं टैक्स में चली जाऊँ, कुछ अलग करोगे। सपोज़ आप फ़िल्म्स कर रहे हो, तो आप मेन स्ट्रीम फ़िल्म्स कर रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा मैं एक्सपेरिमेंटल फ़िल्म्स करूँ, या मैं फ़िल्म स्कूल खोल दूँ। सो विदिन आपके प्रोफ़ेशन में आप डाइवर्सिफ़ाई करो। Not a radical shift. Like for instance, I'm a designer. हाँ। So if my personal number is 5, personal year number is 5, is it there are chances कि मैं डिजाइनिंग तो चला ही रही हूँ, I will start teaching, ऐसा हो हाँ, सकता है? मल्टीपल करियर चॉइसेस, आप ना सब चीज़ों में हाथ डालोगे। ओके। आपको ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन करोगे ज़रूर 1-2 चीज़ें और। शायद आप डिज़ाइनिंग में ही, जैसे आप एक्सपेंसिव क्लोथ्स, वेडिंग क्लोथ्स कर रहे हो, तो आप एवरीडे कलेक्शन चालू कर दोगे। अच्छा। नहीं तो आप किसी के साथ पार्टनरशिप करके अब्रॉड ट्रैवल जहाँ है, हाँ। आप ट्रैवल करके अपने एग्ज़िबिशंस करोगे। डेफ़िनिटली ट्रैवल रिलेटेड स्टफ ज़्यादा So होगा। this year is related to travel. A lot एब्सोल्युटली। to do with travel. यस, And यस, यस। finances wise कैसा रहेगा? फाइनेंसेस वाइज़ तो पैसा बहेगा, क्योंकि पैसा आएगा भी, लेकिन चला भी जाएगा, क्योंकि आपको हर एक चीज़ जो आपके सामने है, आपको एक्सपीरियंस करना है। एक्सपीरियंशियल ईयर जिसे हम कहते हैं, सब अनुभव। एक्सपीरियंशियल, एक्सपीरियंशियल, और जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही मज़ाकिया एनर्जी है, बहुत ही। वो जैसे रणबीर कपूर क्या गाता है, पान में पुदीना देखा, नाक में नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा। ये वाला सॉन्ग में कैसे जो हाँ, फन एलिमेंट है, वो हाँ, आके वो टेबल पे बदतमीज घसीट ये रहा दिल। है, हाँ। बदतमीज़ दिल ब अब बदतमीज़ी क्या ही, ये नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट बदतमीज़ी। अच्छा, तो वो ही होगा ये साल नंबर। हाँ। हाउ अबाउट अगर नंबर 5 और नंबर 3, सपोज़ घर में वैसे लोग हो, तो उनके लिए तो डबल द फन हो तो जाएगा। उसके घर में कोई सिस्टम्स नहीं होंगी, कोई तरीके का कोई सिस्टम नहीं होंगी, कोई उठ रहा है 5 बजे, कोई उठ रहा है 8 बजे, कोई बजे 4 बजे ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है, कोई 10 बजे ब्रेकफ़ास्ट कर रहा है, कौन घर में है, कौन घर में नहीं है, किसी का कोई अता-पता नहीं है। अगर 3 नंबर और 5 नंबर की मैरिज हो गई, तो वो घर में सिस्टम होना तो मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। कोई मुश्किल ही नहीं, मुश्किल काम हो नामुमकिन गया। है। और हाउ अबाउट नंबर 4 और 5 वो हो गए तो? नंबर 4 और 5, जैसे हम फ्लेवर बोल रहे हैं, अभी तो वी आर टॉकिंग अबाउट आई पर्सनल नो, ईयर, हाँ। बट अगर आपका जैसे लाइफ पाथ हो और ये पार्टनरशिप हो जाए 4 और 5 में, तो क्लैशेस होंगे ही होंगे। तो फ्लेवर में भी हो सकते हैं? फ्लेवर में इतना नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लेवर्स कीप चेंजिंग, और ओके, आपने जब शादी की है तो आपका कुछ तो मैच होगा, तभी आपकी शादी शादी हुई होती है। है। इट्स करेक्ट। लाइक अ जिगसॉ पजल, आपके कहीं तो कर्म मैच होते हैं, कहीं तो होता है तभी। सो सो हम तो स्ट्रिक्टली अभी तो सिर्फ फ्लेवर ऑफ द ईयर के बारे में करेक्ट, बात कर हाँ, रहे तो हैं। बट व्हाट ब्यूटीफुली पुट अप 3 और 5 अगर आ जाएँगे तो घर इट विल बी टोटल मेस, कियोस्क, कियोस्क। एब्सोल्यूट कियोस्क। जैसे आपको इस्त्री के कपड़े दिए, आए कि नहीं किसी को पता नहीं है। खाना ये आज का है या कल का है फ्रिज में, इसको किसी का पता नहीं है। किसी के दरवाजे खोलो, उसके दोस्त सो रहे हैं, वो सो रहा है, आपको कुछ नहीं पता होएगा। टोटल कन्फ्यूजन, टोटल कियोस्क, और कैसे भी म्यूजिक कहीं चलता ही होगा।
कोई हाँ, किसी के शूज पहने ही होंगे, किसी की बैग पैक होंगी ही होंगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। स्टेबिलिटी नहीं होगी, दैट्स 5 के लिए क्या होगा फॉर किड्स? 5 इज लाइक अ वाइल्ड फायर। वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा पता नहीं। इट्स लाइक अ अनगाइडेड मिसाइल। मिसाइल है लेकिन गाइडेड मिसाइल लूज़ नहीं है। कैनन बॉल। कैनन वो तो बॉल। पेरेंट्स को कैसे अप्रोच करना है? सो इफ द चाइल्ड इज ट्राइंग टू से एक्सप्लोर एवरीथिंग, कुछ नया नया ओहो! यही टाइम है जब पेरेंट्स के बाल ज़्यादा सफ़ेद होते हैं। क्योंकि ये आदमी, ये बच्चा, ये बच्ची जो भी हो, वो फ़ोकस तो कर ही नहीं पाएगी और उसको करना भी नहीं है, उसको एक्सप्लोरेशन करना है। अभी सीए की एग्ज़ाम सिर पे है, वो गिटार बजाएगा, वो बजाएगा ही बजाएगा क्योंकि फ्लेवर ऑफ द सीज़न इज़ लाइक दैट। लेकिन बहुत शार्प होगा बंदा। ये नहीं, मैं ये बोलूँगी फ़ोकस डिफ़िकल्ट है, लेकिन शार्पनेस तो बहुत है। दैट्स वेरी वेल शार्पनेस। अगर कोई स्टूडेंट सेड। एडवर्टाइजिंग में हो या मार्केटिंग में हो तो बेस्ट ईयर है। क्योंकि ओह! मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में आपको 4 वाली एनर्जी नहीं चाहिए, 5 की एनर्जी चाहिए। जहां आपके माइंड में 4-5 सीपीयूज चालू है, उसको इंटीग्रेट करके एक बनाना है। इट्स अ वेरी गुड ईयर। प्रोफेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स वेरी गुड Very फॉर good for them. यस, Correct. वेरी गुड। So 5 sounds fun, wild, experimental. And now we come to number 6. Number ओह! नंबर 6. 6। नंबर 6 में बोला जाता है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सब नंबर 6 ले लो, क्योंकि नंबर 6 इज़ अ लकी ईयर। अच्छा। इट इज़ ये ऐसी एनर्जी है। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 चल रहा है, हुँ, तो आप जो करोगे, हुँ। उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको हाँ, रिवॉर्ड मिलेगा। जो फर्स्ट में फाउंडेशन हमने जो बनाया, यस। मेहनत की, पार्टनरशिप की, कोलैब्स किए, फाइनली ये फाइनली 6 में हुँ, आपको दिखेंगे कि आपके इन्वेस्टमेंट फल ला रहे हैं। हुँ, फाइनेंशियली इट इज गुड, फैमिली वाइज इट इज सुपर्ब। क्योंकि हाँ, ये जो है ना 6 नंबर, आप अगर देखोगे 6, हाँ, इट लुक्स लाइक अ वूम। हाँ, इट इज अ मदर्स वूम मदर्स हाँ, वूम, इट इज अ हाँ, मदर एनर्जी। हाँ, तो 6 एनर्जी इज वेरी लविंग, वेरी केयरिंग। हुँ, इट विल लुक आफ्टर द फैमिली मेंबर्स। लेकिन ये है कि आपको जश भी मिलेगा। हाँ, जैसे नंबर 4 भी ध्यान रखता है, हुँ। मेहनत करता है, लेकिन उसको क्रेडिट नहीं मिलती। जो नंबर 6 में क्रेडिट क्रेडिट मिलेगा। भी मिलती है। और सास-बहू की रिलेशनशिप बहुत अच्छे, जैसे आपके फाइट्स तो कम ही होंगे 6 हुँ, नंबर में। ये हो सकता है कि आप ओवर कर लो, ओवर अ, मदरिंग कर लो, ओवर केयरिंग कर लो, ओवर एंथुसियास्टिकली किसी की लाइफ में आप अच्छा करना चाहो, लेकिन उनको नहीं चाहिए। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि मैं सबका, मेरे फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखूं। हुँ, और ये अगर आपका नंबर 6 ईयर चल रहा है, तो ऐसा फ्लेवर है कि आप फैमिली गैदरिंग्स करेंगे ही करेंगे। ओह! फैमिली गैदरिंग्स है, सो वी गैदरिंग्स। विल ऑल पीपल विल कम टू मतलब हम लोग बुलाएँगे सब लोगों को। हाँ। यूनाइटिंग फैमिली, यूनाइटिंग हम फैमिली, साथ-साथ हैं वाली फीलिंग। एन्जॉयिंग फैमिली, गोइंग फॉर ट्रिप्स विद फैमिली। हाँ, हम साथ-साथ हैं, आपने सही पकड़ा इसको। एकदम हम सूरज भर जात्या वाली एनर्जी होएगी, आगे-पीछे सब स्माइल कर रहे हैं, सब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम पूरे चार्ट देख के इनसे मैच करेंगे, मैं आई तो सिर्फ फ्लेवर बता फ्लेवर रही हूँ एब्सोल्युटली वी कि गेट ये इट हाँ। ईयर में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, फैमिली पे नज़र ज़्यादा रहेगी। और ये ईयर है ना, बहुत अच्छा ईयर है। आपको अ, मीठा खाने का मन भी करेगा, हुँ, आपको हुँ। एक्सरसाइज करने का मन कम करेगा, लेकिन आपकी जो मन में शांति है वो ज़्यादा होगी। इट्स अ नाइस गुड ईयर, इट्स हाँ। अ वेरी, वेरी गुड ईयर। और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी शायद बढ़ सकती है। हुँ, दैट हुँ। इज़ द फ्लिप साइड, कि हाँ, आप इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ले लोगे कि हुँ, इट इज़ नेगेटिव। ओके। एंड दूसरी नेगेटिव पॉइंट है कि हर किसी को नहीं चाहिए कि आप उसका ध्यान रखो इतना। उनको माय डॉटर अपने डज़न्ट वांट मैं बहुत बार सोचती हूँ बट दे डोंट वांट इट राइट? सो या दैट इज़ द नंबर एग्जैक्टली। किड्स को शायद ऐसा लगेगा कि भाई तुम इतना क्यों ध्यान रख रही हो, तुम जरा हटो। जैसे तुम अगर गाड़ी होगी तो आप बच्चों को बोलोगे गाड़ी ड्राइवर के साथ ही जाना, लेकिन अगर वो उसका नंबर 1 ईयर चल रहा है तो उसको अकेले ट्रेन में ही जाना है और हाँ, आप गाड़ी भेजते रहोगे, तो यहाँ क्लैश हो सकता है। यहाँ पे फाइनेंस के लिए तो आपने बोल दिया। बच्चों को क्या करना चाहिए? नंबर 6 जिसका पर्सनल ईयर हो। हाँ, नंबर 6 जो पर्सनल ईयर है, वो बच्चे, इट विल बी अ गुड टाइम। फैमिली का फुल सपोर्ट है, रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हुँ, हैं। हुँ। तो 6 इज़ अ वेरी हैप्पी, हैप्पी टाइम।
इसमें आपके भाई-बहन भी अच्छे हैं, माँ-बाप भी अच्छे हैं, फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है। ऑल हम्म। अराउंड मैंने आपको बताया ना सूरज भर जाते हैं अटैक। हम साथ साथ वही हैं वही हम फील। साथ साथ है, फूलों का तारों का सबका कहना है। एक हजारों। बस ऐसी टाइप की एनर्जी समझ लो। एक हजारों में हमारी बहना है, बस ऐसा ही होगा आपके दिस साथ। इज द ईयर हाँ, ऑफ दिस हाँ, ब्यूटिफुल ईयर। अब आते हैं हाँ। नंबर 7। ओह! नंबर 7, ये नंबर सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड नंबर है। हम्म। इसके बारे में बोलना बहुत ही मुश्किल है। हम्म। यूँ कि हम एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं और पर्सनल ईयर के बारे में बात करते हैं, तो हम ये बता दें आपको कि थोड़ा मेरे लिए ईज़ी है बताना। लेकिन 7 ईयर अपने आप में बहुत ही मुश्किल ईयर है। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ही होंगी। हम्म। आपको अकेलापन बहुत ज़रूरी हो। आपको ऐसे लगेगा मुझे अकेलापन चाहिए। हम्म। आप अकेला होने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब जैसे आप 6 में आपने बहुत फैमिली अफेयर्स किए, बहुत सब लोग के साथ प्रेम भाव हम्म। रखा, बहुत फंक्शंस किए, वेडिंग्स हुए, ये हम्म। वो। 7 में आपको ऐसा लगेगा मैं मेडिटेशन करूँ, मैं अकेला रह जाऊँ। कुछ नहीं तो आपको और कुछ नहीं हुआ तो आप नेचर में जाओगे। ये टाइप ऑफ एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्टिव बहुत नेचर हो जाता है और जिनके चार्ट में कहीं और 7 हो या 11 हो या ऐसे स्पिरिचुअल नंबर्स हो, तो ये नंबर 7 उनके लिए तो बहुत बहुत मायने रखेगा। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर अपीयर्स। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो, आपके कर्म में स्पिरिचुअलिटी लिखी हुई है, तो नंबर 7 पर्सन ईयर में आपको गुरु मिलेंगे। अरे वाह वाह, हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। यस। और बहुत लोग होते हैं जो गुरु की राह देखते हैं, तो ये साल ये साल अगर फेवरेबल आपके नसीब में हो, होगा। आपके पास कर्मा हो, ऐसे आपके पास लाइफ्स में आपने कुछ करा हो, तो ये टाइम है जब आपको कुछ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट मिल सकता है, कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है, कुछ नहीं तो आपको गुरु तो मिल ही जाएगा। क्या बात है। हाँ, एंड और जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ना हो, उनके लिए 7 नंबर अलग मायने रखता है। जैसे वो लोग रिसर्च बहुत करेंगे, जैसे एक कोई समझो इंजीनियर हो, तो वो अपने नीश सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं रिसर्च के साथ। जैसे अकाउंटेंट हो, कोई भी एक नीश में इतना अंदर डूब जाएंगे कि दे आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट फाइनेंस मार्केट साइंटिस्ट। यस, साइंटिस्ट, शेयर एनालिस्ट, एनीथिंग दैट हैज टू डू विद रिसर्च। ओके। तो ये ईयर में या तो आप स्पिरिचुअलिटी करोगे या तो रिसर्च में डूब जाओगे। इसमें डेंजर भी ये है, किसी किसी के चार्ट में जहाँ नंबर्स फेवरेबल नहीं है, जहाँ आपकी स्पिरिचुअलिटी के नंबर्स है लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी पहचान में नहीं ला रहे हो, अल्कोहलिज्म का भी डर आता है। लेकिन एडिक्शन ईयर। यस, बट दिस इज वेरी रेयर। यू हैव टू सी पूरे चार्ट के नंबर्स देखने चाहिए। हाँ, बट ऊपर ऊपर का जो फ्लेवर है वो इस तरह से है। और आपकी लैंग्वेज भी बहुत ही सरकास्टिक होगी, बहुत ही सिंपल और स्वीट मधुर नहीं होगी। तो ये थोड़ा सा होता है नंबर 7 में। ये होगा। और बच्चों के लिए कैसा रहेगा ये नंबर? बच्चों के लिए इट्स अ वेरी डिफिकल्ट ईयर। ओके या तो वो लोग रिसर्च में चले जाए तो बहुत ही बढ़िया ईयर है, ओके ओके। या तो वो अपनी लाइन पकड़ के आगे बढ़े तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की कोई एग्जाम दे रहा है, पास ही हो जाएगा, ओके। वो तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कोई आईआईटी दे रहा है तो पास ही हो जाएगा वो बंदा, ओके बिकॉज इसमें बहुत रिसर्च और एप्लीकेशन लॉजिक की जरूरत है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल नंबर है। इसके साथ जो सपोर्टिंग नंबर्स है उसके साथ ही आपको पता लगेगा कि ये साल में क्या फ्लेवर बंदा पकड़ रहा है। ओके, सो इट्स मोर अबाउट किसी के लिए अच्छा ईयर है, किसी के लिए अच्छा नहीं। जी जी। और Yeah. जैसे आप म्यूजिशियन हो, हम्म। तो अगर आप मेन स्ट्रीम म्यूजिशियन हो तो ये आपके लिए अच्छा साल नहीं है। लेकिन अगर आप क्लासिकल म्यूजिशियन हो ओके तो आपके फैबुलस। सुपर्ब, क्योंकि आप इसके अंदर कितना भी डीप जाना चाहते हो क्लासिकल म्यूजिक में, जितनी डेप्थ है उतना आप खिलोगे। क्या तो बात। क्लासिकल म्यूजिक म्यूजिशियन के लिए बहुत अच्छा है। हम्म। आर्टिसंस रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा है। और मुझे जो
ऐसे लगता है कि जो म्यूजिशियंस जो ट्रांस म्यूजिक है, जो सूफी। सूफी म्यूजिक है, हाँ, ट्रांस म्यूजिक है, बुद्धा बार वाला म्यूजिक है, जैसे शिव स्तोत्रम जो गाते हाँ, हैं, हाँ, जो सूफी म्यूजिक गाते हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्या बात है। ये जैसे 7 नंबर पे मैं जितना भी बोलूँ कम हो, लेकिन इसमें सारे नंबर्स क्या है ये बहुत ज़रूरी जानना बहुत हाँ, ज़रूरी ये तो आप फ्लेवर की बात कर रहे हैं। ऊपर मतलब ये साल आपके लिए अगर आपका पर्सनल ईयर ये नंबर पर है तो आपके ये साल कैसा जाएगा, जाएगा लेकिन उस बहुत ही मुश्किल है 7 के इतने सारे रंग हैं। जैसे 7 7 रंग, रंग 7 इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल नंबर जैसे डेज़ ऑफ द वीक 7 है, रेनबो के कलर 7 7 है, वंडर्स ऑफ द संगीत के वर्ल्ड 7 है, 7 7 वंडर्स है। इट्स अ वेरी डीप नंबर। It's a very deep number. Let's come to the most dreaded number, 8. ये नंबर बिल्कुल ही गंदा नहीं है। जैसे काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट ने ये नंबर को इतना डरावना बना के रखा है, लेकिन ये नंबर के बिना आपका प्रोग्रेस इम्पॉसिबल है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस, बिज़नेस प्रोग्रेस, मटीरियल मैनिफेस्टेशन में तो बोलूँगी नंबर 8 इज़ इंफिनिटी। Yes. It is also a spiritual number and it is also the number of material manifestation. आपको कोई भी manifest कुछ भी करना हो, number 8 has to be there. Has to be there, right? Has to. Physical कोई भी manifest करना हो So तो please सब सुनिए और समझिए 8 इतना बुरा नहीं है। Exactly. अगर आपकी birth date 8 है, आप जिंदगी भर काम करोगे और ये 8 नंबर में ही आपका काम का फल आपको इतनी अच्छी तरह से मिलेगा। जो आपने नंबर 1 ईयर में चालू किया है, आपको उसका फुल मटेरियल बेनिफिट नंबर 8 ईयर में ही मिलेगा। So ये साल जिसका आपका बिजनेस, यस, आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। आपके बिजनेस के क्लाइंट्स जो है उसकी जेंट्री बढ़ेगी। आपकी जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। क्वांटिटी तो बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी बहुत ही बढ़ेगी। वाह। सो नंबर 8 इज ऑल अबाउट मनी मनी मनी। गिव मी सम मनी हनी, Yes, ऐसी वाली बात। पैसा हो पैसा, दैट इज द नंबर 8। इसमें आपका एम्बिशन, फोकस एकदम पॉइंटेड बनाए रखिएगा, इसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एंड टेल मी समथिंग अबाउट रिलेशनशिप। यहाँ पर व्यवहार, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स, सास बहू, बहुत अच्छा है। ये तो मैं बोलना चाहूंगी कि 8 नंबर इज वेरी गुड फॉर जॉइंट फैमिली। 8 नंबर वेरी गुड फॉर जॉइंट फैमिली बिजनेसेस। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है और बिजनेस है तो इसमें तो पैसा ही पैसा है। बिकॉज ये नंबर ऐसा है ना, वो अपने आप में आगे नहीं आ सकता है, वो अलग लोगों को जुड़ के आगे बढ़ता है। ओके। जैसे आप डेलीगेट करोगे और जैसे आपके नीचे के लोग ऊपर आओगे, आप भी ऊपर आओगे, लेकिन ये बाय इटसेल्फ नहीं कर सकता। 8 नंबर नीड्स अ टीम। ओके। और उसको डेलीगेशन आना ही आना है। और वो बहुत ही, जैसे आप अगर कोई भी प्रोफेशन में हो और आपका 8 नंबर चल रहा है, यहाँ तो आपको प्रोफेशन में लीप आएगा, यहाँ तो आपके क्लाइंट्स की क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ तो ऐसी, जैसे आप फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर हो और आप 2 BHK 3 BHK कर रहे हो, तो आपको 8 BHK 9 BHK का काम मिलेंगे क्वांटमली। बहुत बड़ा सा। बट यू हैव टू सीज इट। आपको इसको बिना डरे हाथ में पकड़ना है। अच्छा, अगर आपका फ्लेवर 8 हो और रिलेशनशिप में भी सेम है, जॉइंट फैमिली रहेंगे, कैसा रहेगा? जॉइंट फैमिली के लिए तो बहुत सॉलिड नंबर है, लेकिन एक जो मैं बोलूंगी जो अच्छी पॉइंट नहीं है 8 में, थोड़ी कंजर्वेटिव मेंटालिटी आ जाती है। आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहोगे, आप कुछ अलग करना नहीं चाहोगे अनलेस इट इज ब्रिंगिंग मनी। जैसे आपकी बेटी है, उसकी शादी करवानी है, आपका 8 ईयर चल रहा है, आप अपने से आगे रिश्ता ही देखोगे, नीचे वाले रिश्ते नहीं देखोगे। ओके। सो आपकी फ्लेवर ही, आपकी नजरिया ही ऊपर होंगी, नीचे नहीं होंगी। नीचे होगा पूरा पैसे, व्हेन इट कम्स टू मनी, आप पैसे को बहुत मानता दोगे। और हस्बैंड वाइफ के लिए कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। और परिवार हो तो और भी अच्छा, बच्चे हैं तो और भी अच्छा। इट्स अ वेरी गुड ईयर, स्टेबल ईयर। जैसे 4 स्टेबिलिटी है, आप समझो 4 में लिमिटेशन है, 8 में अनलिमिटेड है लेकिन स्टेबिलिटी है।
ओह! 4 में 4 कॉर्नर्स ऑफ द हाउस है, 8 में इंफिनिटी है हाँ, और 4 प्लस 4 इज 8। 8 डबल तो स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा। बच्चों के लिए कैसे रहेगा ये साल इन टर्म्स ऑफ बच्चों के करियर? लिए बहुत अच्छा इन द सेंस कि अगर आपने किसी आईवी लीग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग आर वेरी स्ट्रांग प्रोवाइडेड द अदर नंबर्स आल्सो दैट इज़ मैच। अ डिस्क्लेमर, मैं समझ गई वो बात। हाँ, लेकिन आपको अगर कहीं एडमिशन लेना हो जो अच्छी यूनिवर्सिटी हो तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। हुँ, और आपको अगर कोई पढ़ाई करनी हो तो टीचर्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे और हुँ, आपका फ़ोकस भी काफ़ी प्रोग्रेसिव होगा और आपकी बॉटम लाइन पे नज़र होगी कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। हुँ, सो इट्स अ गुड नंबर, स्टेबल नंबर। स्टेबल नंबर एंड वॉच आउट तो आपने ऑलरेडी बोल दिया है, डरने जैसी कोई बात नहीं है नंबर 8 को इस साल। नंबर तो 8 बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है और फैमिली नंबर भी है तो इट्स ऑल गुड। ओके, सो हम आखिरी पड़ाव में आ गए नंबर 9। 9 नंबर है और 9 नंबर साल का भी है। हाँ। सो यू विल डू अगेन 9 प्लस 9 9 18 प्लस 9 लेकिन 18 18 एंड आता है, अगेन इट कम्स अगेन इट डाउन टू बिकम्स 9। 9। तो हाँ, 9 नंबर के लिए मैं क्या ही बोलूँ, इसके ऊपर तो हम किताबें लिख सकते हैं। 9 नंबर ही नंबर ऐसा है, लेकिन हम शॉर्ट में कहेंगे कि ये नंबर जब आपके पर्सनल ईयर में आता है, हुँ, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट नंबर। ओह! तो चाहे आपके लाइफ पाथ में 9 हो, चाहे आपके बर्थ डेट में 9 हो, हुँ, कहीं भी 9 हो, तभी भी 9 आता है, वो फ़ायदा तो करता है ज़रूर, लेकिन आपको बहुत परेशान करता है हुँ, क्योंकि 9 की अपनी खुद की स्टैंडर्ड्स इतनी ज़्यादा हाई है, उसको अचीव करना मुश्किल ही है। 9 हुँ, इज़ परफेक्शनिस्ट, 9 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ परफेक्शन, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एक्सपेंशन, कंप्लीशन, इतना सारा है तो 9 इज़ डिफिकल्ट। 9 में एक ही याद रखना है कि अपने दिमाग पे ठंड रखनी है। जैसे बर्फ का गोला सिर पे लेके चलना है, ये नंबर 9 में करना है क्योंकि रिलेशनशिप्स ब्रेक हो सकते हैं, पार्टनरशिप्स ब्रेक हो सकते हैं, करियर चॉइसेस चेंज हो सकती है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, जो पुराना है, जो मेरे काम का नहीं है, इसको बंद करो और आगे देखो। लेकिन हुँ, कोई भी चीज़ को बंद करना बहुत ही मुश्किल है। पेनफुल। पेनफुल है। ये ईयर में मैं जैसे सीनियर सिटीज़न्स या मिडल एज लोगों को हमेशा बोलती हूँ, बी केयरफुल ऑफ ब्लड प्रेशर, हुँ, बी केयरफुल ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस, हुँ, हुँ, बी केयरफुल ऑफ रेकलेस डिसीजंस। हुँ, जैसे मुझे नहीं करना है, पार्टनरशिप तोड़ दी, ये हुँ, ठीक नहीं है। पार्टनरशिप बदलो, चेंज करो, हुँ, रीडिफाइन, आपके बेसिक से चालू करो, आप रीडिफाइन करो। हुँ, हुँ, और अगर आपको बंद करना है तो एमिकेबली, अच्छे से, प्रेम से, प्यार से बंद करो, कुछ और नया देखो, हुँ। बट ठंड रखो। सो यू हैव टू कीप दैट बैलेंस, कंपोज़र रखना है। मुझे एक बात बताइए नंबर 9 का फाइनेंशियल ईयर कैसा रहेगा? पैसे? जो आपके पैसे अटके हुए हैं जहीं, वो आ जाएँगे। हुँ, आपका कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, कितने सालों से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। हुँ, आपको कितने सालों से, जैसे एनआरआई है, उनको इंडिया जाने की इच्छा है, कोई अपॉर्च्युनिटी मिल नहीं रही है, मिल जाएगी। हुँ, आपका अब्रॉड का स्टिंट खत्म होगा, आप इंडिया आ सकते हो। हुँ, तो ये है कि जो कंप्लीशन होना है, जो 10 साल का पीरियड है, हुँ, उसका कंप्लीशन हो जाता है। ओके। सो इट इज़ दैट, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी क्रिएटिव नंबर। जैसे हमने नेगेटिव बात की, लेकिन हम पॉजिटिव ये भी कह सकते हैं कि हर एक बॉलीवुड स्टार, हर एक विदाउट फेल, पॉलिटिशियन हो, बॉलीवुड स्टार हो, इसमें नंबर 9 होगा ही होगा। ओह! क्योंकि नंबर 9 सबसे क्रिएटिव नंबर है। और ओके, अगर आप पॉलिटिशियन हो या क्रिएटिव फील्ड में हो, तो नंबर 9 आपको बहुत रिवॉर्ड्स देंगे, लेकिन बहुत दुःख भी देगा। विज़िबल दिख भी विज़िबल रहा दिख है, भी रहा है। दिख भी रहा आप है। देखो, अमिताभ बच्चन का ही केस ले लो यस, या तो शाहरुख शाहरुख खान खान देख ले लो, या नंबर 9 ही है ये। यस, सो जब भी टोटल उनका नंबर 9 होता है पर्सनल ईयर, उनके यहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी क्रिएटिव आइडियाज़ आती है, क्रिएटिव मूवीज़ आती है, लेकिन इनको इतना ही हेल्थ प्रॉब्लम्स आता है अच्छा, सो वी और मेंटल स्ट्रेस भी आता है। मेंटल स्ट्रेस भी आता है बिकॉज़ और 9 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल वर्ल्ड। इन ये लोग जो होते हैं, जो इनकी रीच ना सिर्फ घर तक सीमित नहीं होती है, हुँ, हुँ, इनके एक्शंस पूरी दुनिया में मशहूर होते हैं, हुँ, एटलीस्ट
टच होते बहुत सारी लाइफ्स को। इंस्पिरेशनल ऑल्सो टू सर्टेन एक्सटेंट। इंस्पिरेशन तो बहुत होते हैं क्योंकि इनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट होती है। आप ऐसे लगता है कि फिल्म स्टार की लाइफ अच्छी है, नहीं, बहुत मुश्किल लाइफ है। लेकिन क्या है कि इनके कर्म है, इसलिए दे हैव टू फिनिश मोर कर्म, इसलिए वो ऐसा काम करते हैं तो काफी लोगों को खुशी मिलती है। जैसे इनकी मूवीज है तो एक आदमी खुश नहीं होता है। जैसे एक हाउसवाइफ अपना बहुत ही अच्छा क्रिएटिव खाना बना के देती है, उसकी फैमिली खुश आ जाए, उनका कर्म वहां तक सीमित है। लेकिन एक फिल्म स्टार का कर्म जुड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों को, दे आर ओल्ड सोल्स। और अगर आपका 9 नंबर चल रहा है और आप ओल्ड सोल हो तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। आम आदमी के लिए 9 नंबर इज ऑल अबाउट कंप्लीशन, सिंपल थिंग, ये कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। एंड हस्बैंड वाइफ के लिए भी थोड़ा स्ट्रेस होगा, इट्स अ स्ट्रेसफुल ईयर, यू हैव टू कीप कूल। 9 नंबर है ही ऐसा। रिलेशनशिप्स, लव लाइफ इज गोइंग टू बी लिटिल स्ट्रेसफुल रहेगी, थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो रहेगी। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए जैसे अगर वो घर छोड़ के कहीं जा रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग टू डू, उनका अच्छा ही होगा। बट बच्चों के लिए भी मुश्किल, 9 इज ऑलवेज डिफिकल्ट, इट इज ऑलवेज, बट इट इज ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग। तो आपके चार्ट में कौन से नंबर्स कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं पर्सनल ईयर के साथ, ये जानना जरूरी है। Okay, so here we complete the sequence of personal year from number 1 to number 9. मैं वापस दोहराना चाहूंगी, इसे हम कैलकुलेट करेंगे आपकी बर्थ डेट प्लस आपका बर्थ मंथ प्लस 2025 जिसका कैलकुलेट होके होता है नंबर 9। अगर आपकी बर्थ डेट में डबल डिजिट है और महीना भी डबल डिजिट है तो आप रिड्यूस कीजिए वो डबल डिजिट, जैसे 22 है उसका 4 हो जाएगा, 12 है उसका 3 हो जाएगा। सो 4 + 3 यानी कि हो गया 7, 7 + 9 जो हो गया, जो हो गया 16, और उनको आप कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा नंबर 7। तो आपका बर्थ ईयर होगा नंबर 7। एम आई राइट? यस। सो अमीषा जी, ये पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग रहा। हम समझ भी सकते कहीं ना कहीं, आई नो कि मेरे घर में किसी का पर्सनल ईयर सपोज 9 है या मेरी बेटी का नंबर 1 है या नंबर 2 है, मुझे उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, मेरे हस्बैंड को कैसे इंटरेक्ट करना है उनके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ, इफ दे नो व्हाट इज द पर्सनल ईयर। समवेयर कहीं ना कहीं डायरेक्शन दे ही देता है। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एंड इफ एनी वन ऑफ अस would want to get reading done by you, तो हम आपका इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे शेयर करेंगे so they can get in touch with you. Thank you अमीषा जी, thank you once again. Thank you, it was very nice, बहुत ही मजा आया।